गाइज वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। तो मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ मेरे नोट्स एंड एनसीईआरटी पॉइंटर जो एनिमल किंगडम चैप्टर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एनिमल किंगडम है चैप्टर है, जिसमें कि बेसिकली ये इसमें मतलब कि क्या बताएं, न्यू वाले एनसीईआरटी में इतना कट कर दिया है कि कुछ समझने लायक ही नहीं है। तो समझ इसमें कुछ पॉइंट है, 2 लाइन का है, लेकिन वही एक्सटेंड करके पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही पैराग्राफ का बन जाता है। तो ये मेरी न्यू वाली एनसीईआरटी है, इसको मैंने परचेज कर लिया था। फिर मुझे समझ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे पुरानी वाली एनसीईआरटी लेनी चाहिए। तो वो भी मैं लिया हूँ। रुकिए आपको अभी दिखाता हूँ। ये है मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी। बेसिकली मैं पढ़ता तो इसी पुराने वाली से हूँ, एंड कुछ पॉइंटर या हाईलाइट करने हो तो वो मैं नई वाली पे करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी हैं जो कि इसमें नहीं है, तो इसमें कुछ ऐड भी हुए हैं। एंड एनिमल किंगडम तो मैंने इसी से पढ़ा, इसी पुरानी वाली एनसीईआरटी से। एंड इसका मैंने एक नोट्स बनाया है जो कि पीडब्ल्यू के हेल्प से कुछ बनाया है। एंड ये मेरा है मॉड्यूल जूलॉजी का। तो मैं आपको आज जूलॉजी का चैप्टर ही बताने वाला हूँ। तो ये सारे जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं एंड नोट्स बनाए हैं, एक पॉइंट भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। तो ये तो बेसिकली आप लोग को पता ही होगा, मतलब पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, वही टर्म है बस। एंड ये उसके प्रॉपर्टी, एनिमल किंगडम प्रॉपर्टीज, एंड कितने टाइप के होते हैं, सब किंगडम एंड यू मेटाजोआ, प्रिमिटिव मेटाजोस। तो ये कुछ ये यू मेटाजोन में 10 होते हैं, एंड ये प्रिमिटिव मेटाजोन्स में एक ही होता है, स्पोरोगेया यानी कि पॉलीफेरा। एंड उसकी ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है, सेकंड सिमेट्री है हमारा, एंड थर्ड वो होगा जर्म लेयर, या राइट, थर्ड जर्म लेयर है। एंड उसके बाद आते हैं कोलोम पे, ये कोलोम। एंड ये एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंटर है, अतिरिक्त ज्ञान। तो ये मैम बताती थी। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये कोलोम के एक टाइप हैं, यू कोलोमेट के 2 टाइप हैं जो कि नेक्स्ट मतलब कि अतिरिक्त ज्ञान में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी प्लान कैसा होता है, शेप एंड साइज एंड एग्रीगेशन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सब हो गए। एंड ये भी उसमें अतिरिक्त ज्ञान में ही आता है। मैंने लिख दिया है कि हाँ ये एनसीईआरटी के पॉइंट से बाहर का है। तो उसके बाद आते हैं मेटामेरिज्म है इसमें, एंड उसके बाद आते हैं नोटोकॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर आते हैं, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेन पार्ट जो कि इसी क्लासिफिकेशन से बेस्ड होता है। तो पॉलीफेरा, तो इसमें जितने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ रखे हैं पीछे, उसी से मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसका सिमेट्री कैसा होगा पॉलीफेरा का, एंड कोलूम, यही सब है। एंड उसमें भी एक पॉइंट आता है वाटर कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में ही, तो ये उसी का टाइप है। ये उसका फंक्शन एंड उसके ये फिजियोलॉजी है उसका, जो हमने लास्ट में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड ये फाइलम कॉलन डाटा या फिर नीड एरिया, ऐसे ही मैंने सारा का लिखा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है उसके फिजियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फिर आते हैं हम लोग टीनोफोरा पे। उसके बाद आते हैं प्लेटी हेलमिन्थेस। मतलब आप बैच से भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ेंगे, तो मैंने जो बना के कंटेंट दिखा रहा हूँ इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं एस्के हेलमिन्थेस, फिर उसके फिजियोलॉजी, कैरेक्टर्स, फिर एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा फिर आएगा, या राइट आर्थ्रोपोडा, उसके फिजियोलॉजी, कैरेक्टर, फिर मोलुस्का, फिर काइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये काइनोडर्मेटा है एंड सीज हेमिकॉर्डेटा। मैंने एनसीईआरटी भी आपको बता दिया, एंड मेरे नोट्स जो थे वो भी आपको दिखा दिया। एंड थर्ड मेरा जूलॉजी का मॉड्यूल है, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जूलॉजी जो टॉपिक आता है वो आता है 133 पेज नंबर पे। तो चलते हैं। हाँ, ये है जूलॉजी का वो चैप्टर एनिमल किंगडम में। तो इसमें एकदम सेम मैंने ये सब पढ़ रखा है, एंड सिमेट्री ऑफ द कॉलम एंड नोटोकॉर्ड जो भी है। एंड ये उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें दे दिए हैं एनसीईआरटी का। एंड ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज।
एंड जैसे आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का भी उसमें भी आ ही जाता है। तो इसमें एक और आपको बेनिफिट है कि आप नोट्स भी नहीं बना पाएंगे तभी भी आपका हो जाएगा, लेकिन मैंने नोट्स बनाया है। एंड देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज क्लासिक आई हैं, यहाँ से फिर एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पीछे 98 क्वेश्चन तक हो गया है मेरा, 99 से स्टार्ट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का जो फोटो है उसको मैं चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड हाँ, ये पोस्ट का आइडिया मेरे एक दोस्त का है, तो अपना नाम लिख देना प्लीज़।